ये मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे लंबी, सबसे शोर मचाने वाली डिबेट में से एक थी। एक ऐसी आर्ग्यूमेंट जो इतनी देर तक चली कि उसने रेवोल्यूशंस को पीछे छोड़ दिया, एम्पायर्स को गिरा दिया, सुपर पावर्स को बैंकरप्ट कर दिया और पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। पिछले एक पूरे सेंचुरी से ज्यादा कैपिटलिज्म और सोशलिज्म सिर्फ इकोनॉमिक आइडियाज नहीं थे, ये दोनों एक बैटलफील्ड थे। हर देशभक्ति स्पीच के पीछे, हर रिसेशन और हर प्रॉक्सी वॉर के बीच ये फाइट छुपी हुई थी और धीरे धीरे बिना हम जाने ये डिबेट ही बन गई वो फाउंडेशन जिसके ऊपर हमारी मॉडर्न दुनिया खड़ी है। लेकिन एक बात जो कोई भी आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंसर कभी नहीं बताता, दोनों सिस्टम्स कभी वैसे काम ही नहीं कर पाए जैसा उनके टेक्स्ट बुक्स ने प्रॉमिस किया था, ना एक बार ना एक जगह। और जब दुनिया किसी बड़ी प्रॉब्लम से टकराई, वॉर, फैमिन, इन्फ्लेशन, टोटल कोलैप्स, तब दोनों सिस्टम्स का असली चेहरा सामने आ गया। वेलकम उन सिचुएशंस में जहां मनी, पावर और हिस्ट्री आपस में टकराते हैं और जहां कोई भी सिस्टम उतना सिंपल नहीं होता जितना पहले नजर में लगता है। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जैसे शब्द तो बाद में आए, ह्यूमन हिस्ट्री के ज्यादा हिस्सों में इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। रूलर्स डिवाइन गाइड का क्लेम करते थे, लैंडलॉर्ड जमीन और जिंदगी दोनों कंट्रोल करते थे, आम लोग सिर्फ इतना कमाते हैं कि भूख से बच सकें। प्रोग्रेस ग्लेशियर की स्पीड से होती थी, जिंदगी लिटरली जीरो सम गेम थी, एक इंसान अगर ऊपर उठता कोई और नीचे गिरता। वेल्थ का मतलब सिर्फ लैंड, लेबर और जीती हुई लड़ाई होती थी। इनोवेशन और ट्रेड से अमीर बनना प्योर मैडनेस लगता था। फिर 1700s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को हिला दिया। ब्रिटेन एक प्रेशर कुकर था, कोल, आयरन, कैपिटल और एम्बिशन सब एक जगह इकट्ठा था। मशीन्स ने ह्यूमन मसल को रिप्लेस किया, फैक्ट्रीज ने वर्कशॉप्स को खत्म कर दिया और एक नई शक्ति का जन्म हुआ, प्राइवेट कैपिटल। पहली बार आम लोग रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, उस स्केल पर जहां पहले सिर्फ राजा महाराजा का हक था। प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड हुई, कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ लोग और ज़्यादा मिजरी में चले गए। इनइक्वालिटी लाइटनिंग स्पीड से बढ़ने लगी, बच्चे 12 घंटे शिफ्ट्स करते, सिटीज़ पॉल्यूशन से भर गई, स्लम्स डिजीज होम्स बन गए। पर एक सच सब पे भारी था, कैपिटलिज्म ने दुनिया में सबसे ज़्यादा गुड्स, सबसे ज़्यादा स्पीड और सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की। इसी ब्रूटैलिटी के बीच सोशलिज्म का जन्म हुआ, एक रिएक्शन के रूप में, एक डेस्परेट स्क्रीम के रूप में। 1800s में मार्क्स और एंगल्स ने फैक्ट्रीज और वर्किंग क्लास की हालत देखी, मजदूरों का खून पसीना एक तरफ और ओनर्स का लिमिटलेस वेल्थ दूसरी तरफ। मार्क्स और एंगल्स ने डिसाइड किया प्रॉब्लम लोग नहीं, सिस्टम खुद है। उन्होंने बोला अगर वर्कर्स ही फैक्ट्रीज के कलेक्टिव ओनर्स बने, प्रॉफिट्स इक्वली बांटे जाएं और प्रोडक्शन ह्यूमन नीड के बेसिस पर प्लान हो तो सोसाइटी में जस्टिस आएगा। नो एक्सप्लॉयटेशन, नो बूम बस्ट साइकिल्स, बस रैशनल प्लानिंग। थ्योरी में परफेक्ट लगता था, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। 1917 के रशियन रेवोल्यूशन के बाद लेनिन के हाथ में एक टूटा देश आया, भूखा, इलिटरेट, पॉवर्टी से भरा हुआ। पुरानी रूलिंग एलीट गिर गई और एक बड़े टेरिटरी को तुरंत एक नया इकोनॉमिक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था। सोवियत मॉडल बना, स्टेट ओन्ड लैंड, फैक्ट्रीज, बैंक्स, रिसोर्सेज, मार्केट्स वाइप आउट, प्राइसेस ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करते, प्रॉफिट मोटिव को खत्म कर दिया गया। थ्योरी में सब कुछ परफेक्ट इक्वालिटी और एफिशिएंसी जैसा लग रहा था, रियलिटी में केओस। मार्केट प्राइसेस नहीं थे तो डिमांड का पता ही नहीं, कंपटीशन नहीं था तो इनोवेशन रुक गया, इंसेंटिव नहीं था तो लोग मिनिमम से आगे काम नहीं करना चाहते, शॉर्टेजेस रोजमर्रा की जिंदगी बन गए, लाइंस कल्चर बन गई। एग्रीकल्चर फट गया, फैमिन आ गया, लेनिन को सर्वाइवल के लिए प्राइवेट ट्रेड वापस लाना पड़ा। इसी बीच कैपिटलिज्म अपने ही क्राइसिस से लड़ रहा था, ग्रोथ थी पर इंस्टेबिलिटी उससे भी ज्यादा। स्पेकुलेशन डेंजरस लेवल पे, ट्रस्ट्स इंडस्ट्रीज को चोक कर रहे थे, रिच लोग किंग लाइक लाइफ जी रहे थे, मिलियन स्ट्रगल कर रहे थे। फिर 1929 में यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और कैपिटलिज्म ने अपनी सबसे बड़ी ब्रूटल फ्लॉ दिखाई। ग्रेट डिप्रेशन एक रिसेशन नहीं था, ये ग्लोबल इकोनॉमिक हार्ट अटैक था। बैंक्स गिर गए, अनएम्प्लॉयमेंट 25% तक पहुंच गया, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम्स टूट गए। 1930s तक दुनिया को ये पेनफुल सच समझ में आ गया था कि सोशलिज्म इक्वालिटी प्रॉमिस करता था पर स्कैरसिटी देता था, कैपिटलिज्म प्रॉस्पेरिटी प्रॉमिस करता था पर कोलैप्स डिलीवर करता था। फिर आया वर्ल्ड वॉर 2, जहां पर दोनों सिस्टम्स को एक्सट्रीम प्रेशर में टेस्ट किया गया। सोवियत यूनियन ने सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की वजह से अनमैच्ड मोबिलाइजेशन दिखाई, यूएस और वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने प्राइवेट इनोवेशन और नेशनल कोऑर्डिनेशन का अनबीटेबल कॉम्बो दिखाया। वॉर के बाद रिजल्ट आइडियोलॉजी का नहीं, जीडीपी ग्रोथ, इंडस्ट्री और लिविंग स्टैंडर्ड्स का था।
1945 से 1991 तक का कोल्ड वॉर एक ग्लोबल लेबोरेटरी बन गया। एक साइड सोवियत ब्लॉक, प्योर सेंट्रल प्लानिंग, दूसरी साइड वेस्ट, रेगुलेटेड कैपिटलिज्म, सेफ्टी नेट्स, प्राइवेट एंटरप्राइज। थ्योरी नहीं, ग्राउंड रियलिटी डिसाइड करने वाली थी। यूएसएसआर ने शुरुआत में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इलिटरेसी रिड्यूस हुई, मिलिट्री पावर बढ़ गई, पर अंदर क्रैक्स पड़ना शुरू हुए। प्राइसेस का सिग्नल नहीं तो फैक्ट्रीज यूजलेस प्रोडक्ट्स बनाती, फार्म्स इनएफिशिएंट, कंज्यूमर गुड्स टेरेबल, इनोवेशन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। एक कंट्री जो रॉकेट्स बना सकती थी, एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर नहीं बना पा रही थी। वेस्ट ने कैपिटलिज्म को अडेप्ट करा, रेगुलेशंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एंटी ट्रस्ट। सिस्टम फेयर नहीं हुआ पर सर्वाइवेबल बन गया। बाय 1980s फर्क इतना क्लियर था कि डिबेट खत्म से लगने लगी। वेस्ट के लिविंग स्टैंडर्ड्स ऊपर, यूएसएसआर स्टैग्नेंट। कोल्ड वॉर किसी बॉम्ब से नहीं जीता गया, यूएसएसआर एम्प्टी शेल्स और ब्रोकन इंसेंटिव से हारा। 1989 में बर्लिन वॉल गिरा और क्लियर हो गया कि रिजिड प्लानिंग रियलिटी में टिक नहीं सकता। 1990s और 2000s में कैपिटलिज्म ने नया अवतार लिया। ग्लोबल फाइनेंस, सप्लाई चेन्स, क्रेडिट बूम, इनइक्वालिटी दोबारा स्काई हाई, कॉरपोरेशंस ग्लोबल पावर्स बन गए, इकोनॉमीज डेट और स्पेकुलेशन पे चलने लगी। 2008 का क्रैश एक डेजावू था। कैपिटलिज्म की इंस्टेबिलिटी कभी गई ही नहीं थी। सोशलिज्म भी वापस आया, सॉफ्ट फॉर्म में। फ्री एजुकेशन, नेशनल हेल्थ केयर, वेल्थ टैक्सेस। यंग जनरेशन्स जो हाउसिंग और वेजेस क्राइसिस में फंसे थे, सिस्टम को डाउट करने लगे। लेकिन अब कोई प्योर कैपिटलिज्म या प्योर सोशलिज्म नहीं चाहता था। हिस्ट्री ने दिखाया था कि दोनों अपने एक्सट्रीम फॉर्म्स में फेल होते हैं। आज की दुनिया में हर इकोनॉमी हाइब्रिड है। स्कैंडिनेविया फ्री मार्केट्स प्लस हाई टैक्सेस प्लस सेफ्टी नेट्स, यूएस इनोवेशन पावर हाउस प्लस इनइक्वालिटी प्लस हेल्थ केयर क्राइसिस, चाइना ऑथोरिटेरियन कैपिटलिज्म, गवर्नमेंट कंट्रोल प्लस प्राइवेट इनोवेशन। सब सिस्टम्स एक मिक्स बन चुके हैं, क्योंकि रियल दुनिया थ्योरी के हिसाब से नहीं चलती, अडेप्टेशन के हिसाब से चलती है। ह्यूमन नेचर हर सिस्टम में सेम रहता है। एम्बिशन, ग्रीड, फियर, लेजीनेस, क्रिएटिविटी, ये सब कहीं नहीं जाते। प्योर कैपिटलिज्म में ग्रीड इनोवेशन बन जाता है, फिर एक्सप्लॉयटेशन। प्योर सोशलिज्म में इक्वालिटी यूनिटी बन जाती है, फिर रिप्रेशन। पावर मार्केट्स में वेल्थ से कॉन्सेंट्रेट होता है, प्लैंड इकोनॉमीज में पॉलिटिक्स से। सिस्टम्स अलग, फ्लॉज सेम। असली सवाल कभी कौन सा सिस्टम बेटर नहीं था, सवाल हमेशा ये था कि कौन सा सिस्टम पावर को कंट्रोल में रखता है, मिस्टेक्स को करेक्ट करता है और यूजफुल बिहेवियर को रिवॉर्ड करता है। हिस्ट्री का जवाब सिंपल है, जो सिस्टम अडेप्ट करता है वो सर्वाइव करता है। कैपिटलिज्म इवॉल्व होता रहा, सोशलिज्म रिजिड रहा तो गिर गया। जहां दोनों का मिक्स बना, स्कैंडिनेविया पोस्ट 78 चाइना, सिस्टम स्ट्रांग हुआ। 21st सेंचुरी के नए चैलेंजेस, एआई, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल डेट, आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट नहीं करते। कैपिटलिज्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग में वीक है, सोशलिस्ट प्लानिंग फ्लेक्सिबिलिटी में। और विनर्स वही होंगे जो दोनों का बेस्ट कंबाइन करें, मार्केट क्रिएटिविटी प्लस स्टेट रेजिलियंस। कोई सिस्टम गार्ड रेल्स के बिना सर्वाइव नहीं करता, कोई इकोनॉमी इंसेंटिव्स के बिना नहीं चलती, कोई सोसाइटी पावर कंसंट्रेशन के साथ स्टेबल नहीं रहती, चाहे बिलियनियर्स के हाथ में हो या ब्यूरोक्रेट्स के। हिस्ट्री ने कैपिटलिज्म या सोशलिज्म चूज नहीं किया, हिस्ट्री ने कोलैप्स अवॉइड करने वाले सॉल्यूशंस चूज किए। और हर जनरेशन को फिर से बैलेंस सेट करना होता है। असली फाइट हमेशा एक ही चीज़ के अराउंड होती है, पावर। और पावर कभी गायब नहीं होती, बस हाथ बदलती है। अगर इस कहानी ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया तो सब्सक्राइब करें। हिस्ट्री के जवाब हम आप तक लाते रहेंगे।